प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू हकायात, पेज नंबर 85 हकायत होगी, कहानियाँ। आज हम कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। तो दो दोस्त कहाँ जा रहे थे? जंगल में। और वहां पर उनने किस जानवर को देखा? रीछ को। एक दोस्त नहायत फुर्ती होगी, तेजी से, चालाकी से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। एक किस पर चढ़ गया? दरख्त पर, और दूसरे को चढ़ना ही नहीं आता था। दूसरे ने पहले की मदद के लिए पुकारा। दूसरे ने पहले को मदद के लिए क्या किया? पुकारा। तो पहला और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। तो उसने उसको मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसने क्या किया? वो और ऊपर दरख्त पर चढ़ गया। तो अब इसने एक तरकीब सूझी। वो जड़ से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। और उसने क्या किया? अब उसने सोचा कि मेरी मदद तो नहीं कर रहा है, तो वो एकदम से दरख्त के नीचे सो गया और उसने अपनी सांस बंद कर ली। रीछ ने आकर उसके मुंह, नाक और कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। अब रीछ ने क्या किया? आकर उसे सूंघा, तो उसने सोचा ये मर गया है, मुर्दा है, तो वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो कुछ देर के बाद जब दोस्त नीचे आया पहले वाला, तो उसने उससे पूछा कि आपको रीछ आपके कान में क्या कह रहा था? तो उसने कहा कि, उसने बोला है, खुदगर्ज बेवफा लोगों से कभी भी दोस्ती मत करना और ना ही उन पर भरोसा करना। अब दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे। एक शख्स दिन के उजाले में शमع लेकर बाजार से चक्कर लगा रहा था। किसी ने उससे पूछा, दिन की रोशनी में चिराग लेकर किसे ढूंढते फिर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं आदमी की तलाश में हूँ, मगर वो नहीं मिलता। तो वो क्या बोल रहा है कि आप दिन को रोशनी लेकर कहाँ घूम रहे हो? तो उसने बोला, मुझे एक आदमी की तलाश है, मगर वो नहीं मिल रहा है। तो उस शख्स ने ये सुनकर कहा, जनाब, बाजार में तो इतने आदमी हैं कि खोए और खोआ चल रहा है। इसने कहा, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौका पर भी अपने आप पर काबू रखे। खोए और खड़ा हो गया, बहुत भीड़, हजूम। वो कहता है कि बाजार में इतना हजूम है, तो आप बोलते हो कि मुझे एक आदमी की जरूरत है। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो ना गुस्सा करता हो, ना ही वो लालची हो, और जो अपने आप पर, गुस्से पर काबू रखना जानता हो या कर सकता है। इस शख्स ने कहा, ऐसा आदमी तो कम मिलता है। उसने कहा, मगर मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। तो उसने कहा, तो ऐसा आदमी कहाँ आपको मिलेगा? ये कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। तो मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। मैंने कभी किस्मत की खराबी, अब तीसरी कहानी, मैंने कभी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था और जूता भी ना खरीद सकता था। इसी गम में मैं कोफा की मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैंने अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा किया और अपने पास जूता न होने पर सब्र किया। कहता है कि एक शख्स कहता है कि मैं अपनी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती, मतलब गुर्बत थी, तो मैं इस चीज़ की शिकायत नहीं की। मगर एक बार ऐसा हुआ, मैं नंगे पाँव चल रहा था और मुझे जूता खरीदने की भी मेरे पास तौफीक नहीं थी। मैं इतना हंसता हाल गरीब था। तो इसी गम में मैं मस्जिद में जब गया, कोफा की मस्जिद में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक आदमी का पाँव ही नहीं है। तो मुझे इबरत हासिल हुई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जूते के लिए पछतावा नहीं हुआ। मैंने सब्र किया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो उसने दिया है उस पर सब्र करना चाहिए। तो ये हमारा आज का ये हकायात सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।